नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट 31 अगस्त से और जिला न्यायालय 24 अगस्त से सीमित फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने अपने पहले के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए क्रमशः 31 अगस्त और 24 अगस्त से हाई कोर्ट के साथ साथ जिला न्यायालयों में सीमित फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने का प्रस्ताव पास कर लिया है। गुरुवार को जारी कार्यालय आदेश न्यायालय द्वारा जारी पहले के आदेश को संशोधित करता है। पहले के आदेश में कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के साथ साथ जिला न्यायालयों में शारीरिक सुनवाई क्रमशः 6 सितंबर और 31 अगस्त से प्रतिबंधित तरीके से फिर से शुरू की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्ट जोन बेंच कोलकाता ने ओडिशा राज्य सरकार को एशियन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ANCF द्वारा पहचाने गए एलिफेंट कॉरिडोर के संदर्भ में एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने अपने निर्देश में एलिफेंट कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए समय रेखा पर कार्य योजना को सूचित करने को कहा। ये कार्य योजना 2 महीने की अवधि के भीतर ANCF द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार लागू होगी। न्यायमूर्ति B अमित टालेकर और विशेषज्ञ सदस्य सैबल दास गुप्ता ने ये निर्देश वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा एलिफेंट कॉरिडोर द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए पारित किया। आवेदक ने सचिव वन और पर्यावरण विभाग ओडिशा सरकार को केंद्र सरकार को 14 एलिफेंट कॉरिडोर की घोषणा और अधिसूचना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को एक और निर्देश देने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील के व्यवहार की निंदा की, जिसने अदालत परिसर के भीतर मौजूद होने के बावजूद एक मामले में स्थगन की मांग करते हुए अदालत में अपनी बीमारी की पर्ची भेजी। जिन परिस्थितियों में बीमारी की पर्ची भेजी गई थी, उसे देखते हुए न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उन्हें अदालत के समक्ष बुलाया और उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या वो इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हो रहे हैं। वकील ने इसके जवाब में कहा कि वो इस मामले में पेश होता और आगे कहा कि वो अदालत में आया, लेकिन फिर उसे सिरदर्द हो रहा था, इसलिए उसने बीमारी की पर्ची भेजी थी। न्यायालय ने वकील की इस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी की कि चंद्रहस मिश्रा वकील के इस कृत्य की निंदा की जाती है और ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि एक बार एक वकील अदालत में मौजूद होने के बाद उसे बीमारी की पर्ची नहीं भेजनी चाहिए थी। इस तरह की प्रथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा, गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधान उन अंतरधार्मिक विवाहों पर लागू नहीं होंगे जो बिना बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से होते हैं। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव ने उन अंतरधार्मिक विवाहों के पक्षों की रक्षा के लिए ये अंतरिम आदेश पारित किया, जिन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने थाने में तोड़फोड़ की घटना के आरोपी व्यक्तियों को नियमित अग्रिम जमानत देते समय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया कि राज्य में अधिकांश आपराधिक शिकायतें अतिरंजित संस्करणों के साथ दर्ज की जा रही हैं। ये नोट किया गया कि राज्य में लगभग हर शिकायत मामले को गैर जमानती बनाने के लिए IPC की धारा 506(2) आपराधिक धमकी के तहत अपराध के साथ दर्ज की जाती है। न्यायमूर्ति B पुगलेंदी ने कहा, ये न्यायालय स्टीरियोटाइप किए गए आरोपों को देख रहा है जो जानबूझकर अपराध को गैर जमानती बनाने के लिए लगाए जाते हैं। पुलिस थानों में ये संस्कृति आमतौर पर प्रचलित है। इसी तरह सार्वजनिक संपत्ति, क्षति और हानि की रोकथाम अधिनियम भी लागू किया जाता है, जैसे कि कार्यालय में तोड़फोड़ की जाती है, घर में तोड़फोड़ की जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे दौर में जहां हर किसी के पास इनबिल्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन है, जांच अधिकारियों को नुकसान की प्रकृति को दर्शाने वाली तस्वीरें और वीडियोग्राफी रखनी चाहिए ताकि अदालत किसी विशेष मामले में हुई वास्तविक क्षति का पता लगा सके। प्रारंभिक प्रस्तुतियां और दलीलें दर्ज करने के बाद हमने निम्नानुसार निर्देश दिया है, इसलिए हमारी राय है कि आगे की सुनवाई तक धारा 3, 4, 4A से 4C, 5, 6 और 6A की कठोरता केवल इसलिए संचालित नहीं होगी
क्योंकि एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह बल या प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना किया गया है और ऐसे विवाहों को गैर कानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य के लिए नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त अंतरिम आदेश केवल महाधिवक्ता श्री त्रिवेदी द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर प्रदान किया गया है और अंतरधार्मिक विवाह के पक्षकारों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित होने से बचाने के लिए प्रदान किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 57 वर्षीय बास्केटबॉल कोच को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 13 वर्षीय लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि जीवन के शुरुआती चरण में विश्वासघात बच्चे को भविष्य में स्वस्थ पारस्परिक संबंध विकसित करने से रोक सकता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, बच्चे की भलाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसका मानसिक स्थिति कमजोर, संवेदनशील और विकासशील अवस्था में है। बचपन के यौन शोषण के दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, कई बार दुर्गम होते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत कन्या की पूजा करता है, हालांकि साथ ही देश में पीडोफिलिया के मामले बढ़ रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया जिस पर 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा, ऐसी स्थिति में अगर सही समय पर न्यायालय से सही निर्णय नहीं लिया जाता है तो पीड़ित या आम आदमी का विश्वास न्याय व्यवस्था में नहीं रह जाएगा। इस प्रकार के अपराध को रोकने का यही सही समय है। अदालत एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने 13 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। लड़की जब वो घर में अकेली थी और उसके परिवार के सभी सदस्य चारा काटने के लिए खेत में गए थे। आरोप था कि स्थिति का फायदा उठाकर प्रार्थी जबरन पीड़िता के घर में घुसा और जान से मारने की धमकी देकर उसके बाल पकड़कर कमरे के अंदर घसीटा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान अचानक मुखबिर, उसका बेटा रोहित और मगन नाम का एक व्यक्ति घर में आ गए और दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि पीड़िता नग्न अवस्था में बेहोश पड़ी है और आवेदक ने दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश की। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखी जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार को उन बच्चों के हितों की रक्षा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है और जिनके पास उनकी देखभाल करने के लिए कोई और नहीं है और तस्करी होने के जोखिम का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता जितेंद्र गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए उच्च न्यायालय को बताया कि केवल इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर एक सामान्य निर्देश जारी किया है, ये उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा करने से नहीं रोकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। वकील ने ये देखने के बाद कोर्ट उसके मामले की योग्यता पर आश्वस्त नहीं है, अन्य बेंच के समक्ष बहस करने की अनुमति मांगी थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने उसके आचरण को तिरस्कारपूर्ण माना, हालांकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वकील की प्रैक्टिस अभी 4 साल पुरानी ही है। बेंच ने उसके रवैये पर कहा, मैं नाराजगी शब्द के कठोरतम अर्थों में वकीलों द्वारा अपनाई जा रही इस प्रकार की प्रैक्टिस पर नाराजगी व्यक्त करता हूँ। ऐसे वकीलों के पास या तो वरिष्ठों के एक उपयुक्त चेंबर में कानूनी प्रशिक्षण की कमी है या जो अहंकार से भरे हुए हैं कि इस तरह की अनुमति मांग रहे हैं कि उन्हें किसी अन्य पीठ के समक्ष केस पर बहस करने दिया जाए, तब जबकि कोई विशेष अदालत उनके आवेदन पर विचार नहीं करने के बारे में अपनी राय व्यक्त करती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।